यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि संसार बेटी वाला है। और एक बार इन बैठी हुई बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछो, एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो जिनके घरों में सयानी बेटियां हैं कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? शायद मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होता होगा। माताओं की स्थिति तो यह होती है कि जिस समय मैया 9 महीने उदर में बेटी को रखती है, जन्म देती है, जन्म देने के बाद अपने हाथों से पाल पोस करके बेटी को बड़ा करती है और जिन हाथों से मैया अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है वो समय आता है कि जब इन्हीं हाथों से मां अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करती है तो कठोर से कठोर हृदय वाली माताओं का हृदय द्रवित हो जाता है। या यूं कह दूं कि हर एक मां रो देती है। इतना ही नहीं, बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं जिन्होंने बेटियों का विवाह किया होगा। विचार करना बैठी हुई माताओं, मैया सयानी बेटी को एक बार बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है। बेटी मेरी गोद में बैठ जा, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, सयानी बेटी को मां बुला करके और अपनी गोद में बैठा लिया करती है एक बार की बेटी मेरी गोद में बैठ जा, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। और किसी एक मां की बात नहीं कर रहा, मैं तो संसार की सभी माताओं की बात कहता हूं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, सयानी बेटी को मैया एक बार अपनी गोद में बैठा लेती है। और विचार करना आप लोग, जिस समय मैया अपनी बेटी के नेत्रों से नेत्र मिलाती है, मैया बेटी को गोद में बैठाले होती है और बेटी के नेत्रों से नेत्र जिस समय मिलाती है तो मां के नेत्रों से सुमेर ही झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं कि हाय रे विधाता, इसी बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, इसी बेटी को मैंने इन्हीं हाथों से भोजन कराया, वस्त्र धारण कराए, और इसी बेटी को आज मैं इन्हीं हाथों से कैसे विदा कर पाऊं। तो जिस समय मैया मेरे नेत्रों से नेत्र बेटी से मिलाती है तो मैया के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं जिस समय मैया बेटी के नेत्रों से नेत्र मिलाती है। अधिक गोद बैठारी और श्याम सरोज ये नयन बाबा